हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यार के बारे में कि प्रत्यार क्या होते हैं, प्रत्यार को कैसे बनाते हैं और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत से पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको प्रत्यार से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी गाइस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं प्रत्यार की। प्रत्यार होता क्या है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है ताकि जब मैं प्रत्यार आपको समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, चलिए देख लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा था कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। इसके बाद हमने मैस्टर सूत्र के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे ध्वनि होती है जिन्हें हम बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 9 होती है। कौन से स्वर होते हैं ये एक बार ज़रूर देख लो कि स्वर कौन से होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आए, ओ। ठीक है, ये हमारे स्वर होते हैं, ये हमने देखा था। और इसके बाद हमने देखा था कि व्यंजन कितने होते हैं हमारे। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं हमारे 33 होते हैं। ठीक है, और व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है और इन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, ये भी हमने देखा था। तो कौन से हमारे व्यंजन थे, हमारे व्यंजन थे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, फिर टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, हा। ठीक है, ये हमारे व्यंजन थे। ठीक है, ये 33 होते हैं इनकी संख्या और इनको शॉर्ट में हल लिखते हैं। क्यों लिखते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। और ये जो हमने यहाँ पे अच है, इसको आज क्यों लिखते हैं शॉर्ट में, स्वर को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था महर्षि सूत्र कि महर्षि सूत्र क्या होते हैं। और मैंने आपको इससे रिलेटेड एक कहानी भी बताई थी कि एक ऋषि थे पाणिनि जी, जिन्हें ग्रंथ की रचना करनी थी और ग्रंथ की रचना करने के लिए उन्हें चाहिए था ज्ञान। तो ज्ञान के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी और जहाँ जिस स्थान पर ये तपस्या कर रहे थे, जहाँ ये तपस्या करने गए थे, तो वहीं पे क्या हुआ कि कुछ ऋषि पहले से तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो उन ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया था और उस डमरू से जो ध्वनि निकल रही थी, उस ध्वनि को सुनकर पाणिनि जी ने महर्षि सूत्र की रचना की थी। इतना हमने देख लिया था। महर्षि सूत्र हमारे 14 होते हैं। ठीक है, और टोटल वर्ण महर्षि सूत्र में कितने होते हैं, 42 होते हैं, जिसमें से 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, ये भी हमने देखा था। तो आई होप आपको ये सारे महर्षि सूत्र जो हैं याद हो गए होंगे। इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक भी बताई थी कि आइए ऋषि जी ये ऐनक लाए हैं लाल यम की झोली से, घर जब खाना खाने गए सास हैरान। तो इस ट्रिक से आपने सारे आई होप याद कर लिए होंगे महर्षि सूत्र, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये याद नहीं किए होंगे तो आपको प्रत्यार समझ में नहीं आएंगे अच्छे से। तो ज़रूर इनको याद कर लेना यार, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से महर्षि सूत्र थे। 14 महर्षि सूत्र होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इनको एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ मैं। आ, ई, उ, णा, री, का, ए, ओ, अंगा, आए, औ, चा, हा, या, वा, रा, टा, ला, णा, या, मा, अंगा, ड़ा, ना, म, झा, भा, या, घा, ढा, धा, सा, जा, बा, गा, डा, दा, सा, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, वा, का, पाया, सा, रा, हा, ला। ये हमारे कितने 14 महर्षि सूत्र हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, तभी आपको प्रत्यार समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं प्रत्यार की कि प्रत्यार होता क्या है। ठीक है, तो हमारे प्रत्यार की बात करते हैं अब बात करते हैं प्रत्यार की। प्रत्यार होते क्या हैं, देखिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, या आपसे कोई पूछ दे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप उसे क्या बताओगे, बताओ। आप उसे ये बताओगे कि मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप उसे ये बताओगे कि मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर रहा हूँ, या ये बोलोगे कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ। क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे ना कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इतने लंबे शब्दों को ना चुनकर
शॉर्ट में उसे बता दिया कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ, तो आपने इतने लंबे शब्दों को क्या किया, शॉर्ट कर दिया। यही प्रत्याहार होता है। देखिए ये प्रत्याहार में हम क्या करते हैं कि जितने भी लंबे अक्षर और शब्द होते हैं उनको संक्षेप में बोल देते हैं, संक्षेप में कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि चीज़ों को शॉर्ट में लिखना, संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो एक बार हम अपने नोट्स भी देख लेते हैं कि नोट्स हमारे क्या कह रहे हैं। देखिए हमारे नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्याहार संक्षेप में कहना प्रत्याहार कहलाता है। इसका एक फार्मूला, एक सूत्र भी दिया हुआ है। देखिए क्या है सूत्र, आदिरंत्यन संहिता। आदिरंत्यन संहिता का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा सूत्र क्या है, आदिरंत्यन संहिता, ठीक है। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, आदिरंत्यन संहिता, ठीक। ये जो सूत्र है ये प्रत्याहार बनाने में यूज होता है, ठीक है। इस सूत्र की मदद से हम प्रत्याहार बनाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो एक क्वेश्चन ऐसे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस सूत्र की मदद से हम प्रत्याहार बनाते हैं, या कौन सा सूत्र प्रत्याहार बनाने में यूज होता है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ये भी दिया होगा, तो आपको इसी पे टिक करना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो अब देखते हैं कि ये सूत्र कहता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए आदि, ठीक है, अंत्यन और सह इता, ठीक है। इसको हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये हिंदी में इसका मतलब क्या है इस सूत्र का। देखिए आदि मतलब होता है आगे, ठीक है। अंत्यन का मतलब होता है अंतिम, और शाह का मतलब होता है साथ, इता का मतलब होता है इत वर्ण, जो इत वर्ण हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वही वाले इत वर्ण, ठीक है। तो ये सूत्र यह कह रहा है कि अंतिम इत वर्ण के साथ, इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अगर हम आगे वाले शब्द जोड़ दें, मतलब आगे वाले वर्ण जोड़ दें, तो क्या बन जाता है, प्रत्याहार बन जाता है। ये क्या कह रहा है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ जब हम आगे के वर्ण जोड़ देते हैं तो प्रत्याहार बन जाता है, ठीक है। अब इस संज्ञक वर्ण क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखिए जैसे ये हमारे महर्षि सूत्र हैं, ठीक है, ये हमारे महर्षि सूत्र हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये एक वर्ण है, ठीक है, ये एक वर्ण है, ठीक है। जब इसमें सिंबल लग जाता है, ये वाला सिंबल लग जाता है, ये हलंत, ये सिंबल जब लग जाएगा तो ये वर्ण जो था इस संज्ञक वर्ण कहलाएगा, समझ रहे हैं आप, ये संज्ञक वर्ण, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल दे, जैसे ये माँ है, ठीक है, माँ है, ठीक है, इसमें जब हम ये हलंत सिंबल लगा देंगे तो ये इस संज्ञक वर्ण बन जाएगा, समझ रहे हैं आप। अब इस संज्ञक वर्ण का काम क्या होता है, ये प्रत्याहार बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। इनको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इनका हम उच्चारण नहीं कर सकते, याद रखना कि इस संज्ञक वर्ण का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रत्याहार बनाने में यूज होते हैं। और एक बात, जो इनका एक काम क्या होता है, इनका काम ये भी होता है कि ये प्रत्याहार बनाने में यूज होते हैं। दूसरा इनका काम ये होता है ये संकेत के लिए यूज होते हैं। संकेत के लिए मतलब क्या, देखिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, आप हाईवे पे जा रहे हैं, तो हाईवे पे आपने देखा होगा कि कई बार साइन लगे रहते हैं, ऐसे सिंबल बने रहते हैं, ऐसे राइट, लेफ़्ट और यू टर्न के, ठीक है। तो ये सिंबल लगे रहते हैं। अब ये सिंबल लगे रहते हैं, अब इससे आप समझ जाते हैं कि हमको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है या यू टर्न लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ लिखा तो होता नहीं है, इन सिंबल से ही आप समझ जाते हैं कि राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। तो ये सिंबल क्या कर रहे हैं, ये सिंबल संकेत का काम कर रहे हैं, आपको एक संकेत दे रहे हैं कि आपको हाईवे पे राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, ठीक है। वैसे ही ये इस संज्ञक वर्ण संकेत का काम करते हैं। अब ये संकेत का काम कैसे करते हैं, देखिए समझिए। जैसे मैंने ये एक प्रत्याहार लिख दिया अच, ठीक है, अच प्रत्याहार मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये संकेत, ये संज्ञक वर्ण जो है ये वाला, ये संकेत दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है, ये संकेत दे रहा है कि ये प्रत्याहार कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मतलब ये बता रहा है कि आ पे ये स्टार्ट हुआ है, आ से स्टार्ट हुआ है और चा पे ख़त्म हो रहा है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि अगर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई प्रत्याहार जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यही ये बताता है कि आ से ये शुरू हो रहा है और चा पे ये ख़त्म हो रहा है, ये
प्रत्याहार की सीमा तय करता है। जो इस संज्ञक वर्ण होते हैं ये संकेत का काम करते हैं। और कैसे संकेत देते हैं? ये प्रत्याहार की सीमा तय करते हैं कि कौन सा प्रत्याहार कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये इस संज्ञक वर्ण डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इनका काम कैसे होता है, मतलब प्रत्याहार बनाने में आप समझ गए होंगे कि ये जो होते हैं सीमा डिसाइड करते हैं कि कैसे कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा ये इससे जो प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार बनाने में इनका यूज होता है। इस संज्ञक वर्ण का यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो प्रत्याहार बनाने में, ठीक है, आप समझ रहे हैं, प्रत्याहार बनाने में। दूसरा संकेत में, संकेत के लिए, ठीक है, समझ गए आप। और इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, इनको प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं, प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता। ये 3 बातें आप इस संज्ञक वर्ण के बारे में याद रखना। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे और आपको काफ़ी आसानी होगी, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। आप इतना याद रखना कि प्रत्याहार बनाने में यूज होता है संज्ञक वर्ण का, संकेत के लिए यूज होता है और उच्चारण के लिए, मतलब उच्चारण का हम नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आपको बताता हूँ कि प्रत्याहार जो मैं अभी समझा रहा था आपको, ये सूत्र अब आपको ये समझ में आएगा। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए, आदि अंत्यन सह इता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अगर हम कोई आगे वाला वर्ण जोड़ दें तो प्रत्याहार बन जाता है। ये सूत्र कह रहा है। अब देखिए, महसी सूत्र मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, तो उससे आपको याद भी हो गए होंगे, ये वाली ट्रिक थी। ठीक है, तो वो लेक्चर देख लेना आप। तो यहाँ पे क्या, देखिए आप पहले, ये महसी सूत्र है हमारा, ठीक है, ये महसी सूत्र है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि अंतिम इस संज्ञक वर्ण, अंतिम इस संज्ञक वर्ण जो है हम इनमें से कोई भी पकड़ लेते हैं। जैसे मैं ये पकड़ लेता हूँ, अंतिम इस संज्ञक वर्ण मैंने ये ले लिया। अब अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ अगर मैं आगे वाले वर्ण जोड़ दूं तो प्रत्याहार बन जाएगा, ये सूत्र ये कहता है। ठीक है, तो मैं चलिए जोड़ देता हूँ। इसमें मैंने आ जोड़ दिया, तो ये क्या है, प्रत्याहार बन गया। क्या बन गया? अड़ प्रत्याहार बन गया। अब अड़ प्रत्याहार में अगर क्वेश्चन आए कि कितने वर्ण आते हैं, तो अगर आपको महसी सूत्र याद होंगे तो आप बता देंगे। देखिए कितने वर्ण आ रहे हैं, आ रहा है इसमें, ठीक है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, ठीक है, टोटल कितने? 3 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ हमने क्या किया, आगे वाले वर्ण जोड़ दिए, तो क्या बन गया, हमारा प्रत्याहार बन गया। यही यह सूत्र कहता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। महसी सूत्र में जो आगे वाले वर्ण होते हैं उनको अगर हम अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ जोड़ दें तो क्या बन जाता है, प्रत्याहार बन जाता है। आदि अंत्यन सह इता, ठीक है, समझ रहे हैं, आदि अंत्यन सह इता। अब आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि अच, ठीक है, मैंने लिख दिया एच, लिख दिया, ठीक है, एच लिख दिया यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए कि ये मैंने एच लिखा है, ठीक है, एच लिखा है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो प्रत्याहार है वो ए से शुरू होगा और चा पे खत्म होगा। यही तो समझ में आ रहा है, ए से शुरू होगा और चा पे खत्म होगा। तो चलिए देख लेते हैं महसी सूत्र में ए कहाँ पे। तीसरा नंबर का जो हमारा सूत्र है उसमें ए दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओ दिया है तो ओ लिखेंगे, समझ रहे हैं आप। ओ के बाद क्या दिया, ए दिया है तो ए लिखेंगे। इसके बाद क्या है, आओ है तो आओ लिखेंगे। इसके बाद क्या है, चा है तो चा लिखेंगे। आप समझ रहे हैं। तो इससे हमने पूरा प्रत्याहार को सॉल्व कर दिया। अब इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कितने आते हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ण आते हैं। ये संज्ञक वर्ण है, इसको काउंट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप, कितना ईजी है। आप ये देखिए कितना ईजी है। प्रत्याहार बहुत ही सरल है। प्रत्याहार का मतलब ही क्या है, जो इतना ये लंबा लिखा हुआ है इसको संक्षेप में लिख देना, प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का काम क्या होता है, प्रत्याहार का काम यही तो है कि जो लंबे लंबे शब्द और लंबे लंबे अक्षर लिखे होते हैं उनको शॉर्ट में लिखना, और यही हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे झस, झस ये वाला एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें आप बताइए ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें कितने वर्ण आते हैं आप बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए पूरा क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूँ। झस प्रत्याहार में, ठीक है, कितने वर्ण आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कितने वर्ण आते हैं। ठीक है, अब आप बताइए। अगर आपको महसी सूत्र याद होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। देखिए ये झा से शुरू होगा और सा पे ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए महसी सूत्र में झा कहाँ पे, 8वें नंबर पे है झा, तो झा यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, झा, ठीक है, उसके बाद
भा, और जो बीच में इस संज्ञक वर्ण आते हैं उनका लोप हो जाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है। एक सूत्र होता है तस्य लोपस्य का, ठीक है, उससे इन जो बीच में वर्ण आएंगे, इस संज्ञक वर्ण जो बीच में आएंगे उनका लोप हो जाएगा। तो झा, झा के बाद भा, भा लिखेंगे, उसके बाद ये संज्ञक वर्ण नहीं लिखा जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, ठीक है। फिर सीधे हम घा लिखेंगे, घा, फिर ढा, उसके बाद धा, उसके बाद सा का लोप हो जाएगा, तो सीधे जा पे आते हैं, जा, बा। ये क्या आ रहा है एग्जाम? ओ, कैमरे में आ ही नहीं रहा था यार। ढा, धा, जा, वा, ठीक है। अब क्या है? गा, गा के बाद डा, डा है, डा के बाद क्या है? दा है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया। आप बताओ कितने वर्ण आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वर्ण आते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दें एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके बताना है। अब मैं ऐसा करता हूँ, पेज चेंज कर लेता हूँ, एक बार पेज चेंज कर लूँगा तो इससे आपको आसानी होगी। अब मैं और एग्जाम्पल करा दूँ, जैसे एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है, इक वाला एग्जाम्पल बहुत आता है, इक। अब बताइए इक को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि इक प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं, आप बताइए। आप सॉल्व करिए अपनी कॉपी पे। देखिए यहाँ पे इक लिखा हुआ है, तो मतलब ये ई से शुरू होगा, का पे खत्म होगा। तो हम इक, अगर हमको याद होगा प्रत्यार, मतलब मैसे सूत्र जो हमें याद होंगे तो हम कर लेंगे इसको। तो ई, ऊ, री, ली, ठीक है, और का आ रहा है तो का यहाँ पे लिख देंगे, का, ठीक। तो इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 वर्ण आते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अच वाला, ये अच वाला, अच को सॉल्व भी तो करना है, तो अच वाला इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो भी समझ में आ जाएगी। अभी आ से शुरू हो रहा है, तो आ से स्टार्टिंग, आ, ई, ऊ, ठीक है, री, री, कुत्ते भौंक रहे हैं यार। इतना म्यूट कर दूंगा तो सही रहेगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैंने सारे वर्ण लिख लिए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आए, और, ठीक है। ये उसके बाद चा भी लिख देता हूँ, ठीक है, इस संज्ञक वर्ण है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वर्ण है। और ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है, ये क्या है बताइए? ये स्वर हैं हमारे, ये वॉवेल्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो इतने, अब जैसे मुझे स्वर किसी ने पूछा कितने होते हैं, ठीक है, अगर मेरे को शॉर्ट में लिखना है कि स्वर कितने होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं अच लिख दूंगा सीधे, और सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ इसने ये बताया कि ये स्वर इतने होते हैं। तो अगर हम इतना ना लिखना चाहें तो इसको हम शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं, अच, ठीक है। तो अच से आपको क्या समझ में आ रहा है? अच से आपको ये समझ में आ रहा है कि अच प्रत्यार में सारे स्वर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है हल, कि हल प्रत्यार से आप क्या समझते हैं, या हल प्रत्यार का अर्थ क्या होता है? अगर ऐसे आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, हल प्रत्यार का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हल प्रत्यार जो है हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हा से स्टार्ट हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? ला पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कैमरे में आ रहा है? हाँ। तो हा से शुरू हो रहा है और ला पे ख़त्म हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि महसूर सूत्र में हा कहाँ पे है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हा कहाँ पे महसूर सूत्र में, और ला कहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना है हमें, पहला वर्ण हमारा हा है, हा जो है 5वें पे, ठीक है। और ला कहाँ पे? ला ये लास्ट में है। आप इतना समझ गए? तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? हा, फिर या, वा, रा, ठीक है, टा, टा लिखेंगे बताइए कि नहीं लिखेंगे? टा नहीं लिखेंगे, ये इस संज्ञक वर्ण है यार, इसको नहीं लिखेंगे। ये मिस्टेक मत करना आप एग्ज़ाम में। हा, या, वा, रा, ठीक है, उसके बाद आएगा ला। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर क्यों नहीं रुके, ला तो आ गया।
गाइस ये इत्संज्ञक ला है, देखिए आप, ये इत्संज्ञक वर्ण है, इसके नीचे हलंत लगा है, ये यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमें इत्संज्ञक वर्ण मिलेगा तभी तो रुकेंगे हम, ठीक है। तो लाग लिख दिया हमने। ला के बाद क्या आ रहा है हमारा, या के बाद माँ के बाद अंगा के बाद ड़ा, ठीक है। उसके बाद ना, यहाँ पे फिर झा आ रहा है सब कैमरे में, ठीक है। उसके बाद भा, ठीक है। अब यहाँ पे घा लिखा है तो घा लिखेंगे, घा फिर ढा फिर धा। उसके बाद सा नहीं लिखा जाएगा, वो संज्ञक वर्ण है। अब सीधे यहाँ पे आते हैं, जा बा गा डा दा, इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, खा फा छा, ठीक है। इसके बाद ठा था और चा, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब देखिए कहाँ पे हमें ये का से स्टार्ट करना है, ठीक है। चा टा ता, सॉरी ये रह गया था, ता ठा चा टा ता। उसके बाद वाह नहीं लिखा जाएगा, सीधे हम लिखेंगे क्या, का के बाद क्या आएगा, पा, फिर आएगा सा, उसके बाद फिर आएगा सा, इसके बाद श, समझ रहे हैं आप। अब लास्ट वाला वर्ण हमारा क्या आता है, हा, और फिर हमको मिल गया हमारा इत्संज्ञक ला, ठीक है। तो आप देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ, ठीक है। और फिर हमको जब तक इत्संज्ञक वर्ण हमारा नहीं मिला तब तक हम स्टार्ट करते रहे। तो हा से स्टार्ट करके इत्संज्ञक ला पे हमने ख़त्म किया है इसको। तो इसमें कितने वर्ण आते हैं, इसमें टोटल वर्ण आते हैं 33। देखिए आप गिन भी लीजिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 इसमें कितने आते हैं, 33। ये हाँ है, हाँ 2 बार आ रहा है ना, तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 33 वर्ण आते हैं हमारे। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खांसी आ रही है यार, सर्दी भी लग गई। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है। उसके साथ एक क्वेश्चन और भी है, वो करवा देता हूँ, फिर वो करवाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न आपके मन में ज़रूर बनेगा, मुझे पता है। अब ये वाला प्रत्यार आप 2 प्रत्यार में दे रहा हूँ, ये सॉल्व कर दीजिए, बस आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ईंट मैंने दिया है, ईंट प्रत्यार दिया। अब बताइए आपको ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ई से स्टार्ट करेंगे, ड़ा पे ख़त्म कर देंगे, ड़ा जो इत्संज्ञक वर्ण है उस पर ख़त्म करना है ना। तो आप बताइए इसे कहाँ से, मतलब आपका यहाँ से शुरू करेंगे, महसी सूत्र में यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे ख़त्म कर देंगे क्या, या यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ये बताइए कहाँ पे ख़त्म होगा ये। गाइस ये यहाँ पे ख़त्म होगा, ये हमेशा याद रखना आप। अगर अड़ लिखा हुआ है, देखिए अगर ये लिखूँ मैं, ठीक है, अगर अड़ लिखा हुआ है तो हमको कहाँ से शुरू करना है, तो हमें आ से शुरू करना है, ठीक है, और ड़ा पे ख़त्म कर देना है इत्संज्ञक वर्ण, ठीक है। लेकिन अगर इड दिया है या उड़ दिया है, ठीक है, इड या उड़ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ई से शुरू करेंगे और इस वाले ड़ा पे ख़त्म करेंगे। ऊ से शुरू मतलब ऊ से शुरू करेंगे इस वाले ड़ा पे। एक में सॉल्व भी करवाते हैं, तो जैसे ई इड दिया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये ई लिखेंगे, उसके बाद ऊ लिखेंगे, फिर ड़ा इत्संज्ञक वर्ण है, इसको नहीं लिखेंगे, री लिखेंगे। ये आप एक याद रखना, ठीक है, ई ऊ री री। इसके बाद क्या लिखेंगे, ए ओ, फिर ए आओ, फिर हा या वा रा, ठीक है, ला और ड़ा, लास्ट में। आप हमेशा याद रखना, अगर इड दिया जाए या उड़ दिया जाए तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस वाले ड़ा पे ख़त्म करेंगे, समझ रहे हैं। अब इसमें कितने वर्ण होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें कितने वर्ण हैं, 13 वर्ण है, ठीक है।
अब इसमें अगर गिना जाए तो कितने बनोगे, तो देख लेते हैं एक बार। ऊ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ऊ ये वाला नहीं लिखेंगे, सीधे री पे आते हैं। री, री, ठीक है, ए, ओ, आए, आओ, ठीक है। उसके बाद हा, या, वा, रा, इसके बाद सीधे ला और ड़ा। समझ रहे हैं? तो कितने वर्ण आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल इसमें 12 वर्ण आते हैं। समझ रहे हैं आप? बस इतना ये ज़रूरी था, तो मैंने सोचा ये भी 2 बता देता हूँ। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप समझ भी जाएंगे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्यार से रिलेटेड, ठीक है। उससे पहले एक बार नोट्स देख लीजिए, ताकि थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, तो प्रत्यार का मतलब क्या होता है, चीज़ों को संक्षेप में कहना। इसके लिए एक सूत्र दिया हुआ था, प्रत्यार बनाने का सूत्र क्या होता है, आदि अंत्यंत सहायता, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि आदि अंत्यंत सहायता का मतलब क्या होता है, अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ जब हम महसी सूत्र में दिए हुए आगे के वर्ण को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा प्रत्यार बन जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आदि प्लस अंतिम हित वर्ण, ठीक है, इस संज्ञक वर्ण। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारा प्रत्याहार। समझ रहे हैं, प्रत्याहार बन जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, इस सूत्र का मतलब है अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ जब हम महसूस सूत्र में दिए हुए आगे के वर्ण को आदि वर्ण को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा प्रत्याहार बन जाएगा। यही ये सूत्र कह रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। मतलब इसका क्या हुआ, संज्ञा विधायक सूत्र का मतलब ये होता है कि यह सूत्र जो है प्रत्याहार बनाने का सूत्र है। इस सूत्र की मदद से हम प्रत्याहार की सिद्धि कर सकते हैं, ठीक है, प्रत्याहार बना सकते हैं। ये इस लाइन का मतलब है। तो दूसरी लाइन हमारी है, वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। मतलब वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये वर्ण लिखे हुए हैं, ठीक है, ABACHELAR, ठीक है, बैचलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्ण और शब्द हैं, ठीक है, इतना ना लिख के हमने इसको शॉर्ट में BMS लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक प्रत्याहार बन गया, इसका संक्षेपीकरण कर दिया, मतलब इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, संक्षेप में लिख दिया। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट, संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। तो वर्णों और पदों को संक्षेप में लिखना, संक्षेपीकरण करना ही प्रत्याहार कहलाता है। यही ये लाइन कह रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अंतिम इस संज्ञक वर्णों के साथ कोई आदि वर्ण जोड़ देने पर प्रत्याहार की सिद्धि होती है। मतलब अंतिम इस संज्ञक, जो मैंने अभी बताया ना कि अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ, अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ जब हम कोई आदि वर्ण जोड़ देते हैं, मतलब आगे के वर्ण जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा प्रत्याहार बन जाता है। जैसे प्रत्याहार के अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्याहार के उदाहरण बताइए, तो उदाहरण देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे अड़, एट, ये क्या है, ये प्रत्याहार के उदाहरण है, ठीक है, ये प्रत्याहार के उदाहरण है। अब यहाँ पे एक देखिए, ये दिया है स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, आओ, ठीक है। 9 स्वर होते हैं हमारे टोटल, ठीक है। कितने होते हैं, 9 होते हैं। इनको हमने शॉर्ट में अच बोलते हैं, ठीक है। अच का अर्थ क्या होता है, सभी स्वर, ठीक है। तो इसमें कितने स्वर होते हैं, 9 स्वर होते हैं हमारे, ठीक है। इनको हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, अच लिख दिया। तो ये भी एक उदाहरण हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 प्रत्याहार के उदाहरण दीजिए, तो आप दे सकते हैं अड़, एट, अच और एक हल। हमारा हल भी एक प्रत्याहार होता है, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। ये याद रखना कि महसी सूत्र हमारे कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14 महसी सूत्र से कितने प्रत्याहार बन सकते हैं, तो आप बता देना 42, 42 प्रत्याहार बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, क्या है, यदि लड़ के मध्य विद्युत आ, ऋस्व आ इस संज्ञक वर्ण को भी लिया जाए तो उनकी संख्या 43 हो जाएगी। मतलब क्या है, देखिए इस पॉइंट का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। कहाँ गए मेरे महसूस सूत्र मैंने लिख रखे थे। हाँ देखिए, अब यहाँ पे 6वां सूत्र है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ऋस्व आ भी आ जाता है। जब हम ये वाला प्रत्याहार बनाते हैं ना, तो ये ऋस्व आ जाता है, ऋस्व आ जाता है। इसको अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम काउंट कर लें तो हमारे जो संज्ञक वर्ण कितने हो जाते हैं, इस संज्ञक वर्णों की संख्या हो जाती है हमारे 15, और 15 इस संज्ञक वर्ण हो जाएंगे तो कितने प्रत्याहार बनेंगे, तो 43 प्रत्याहार बनेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम
देखो, यदि हम ला और ड़ा के बीच, मतलब मध्य बिंदु के बीच में आ संज्ञक वर्ण को भी लिया जाए, अगर उसको भी काउंट कर लें तो इनकी संख्या 43 हो जाती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो कितने महसी सूत्र, 14 सूत्रों से, महसी सूत्र में 14 सूत्र होते हैं, ठीक है। और 14 सूत्रों से 42 प्रत्यार बनते हैं, ठीक है। और 14 सूत्रों में इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14 ही इस संज्ञक वर्ण होते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी काउंट कर लें, तो हमारे 15 संज्ञक वर्ण हो जाते हैं, और 15 संज्ञक वर्णों से 43 प्रत्यार बनेंगे, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कौन सा 15वां है? 15वां ये वाला है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि हमने जो क्वेश्चन निकाल के रखे थे NCSM के अकॉर्डिंग, उनको सॉल्व कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, प्रत्यार किस पर आधारित होता है? प्रत्यार किस पर आधारित होता है बताइए आप। प्रत्यार जो होता है महसी सूत्र पर आधारित होता है। जितने भी प्रत्यार हमने बनाए तो वो कैसे बनाए? इन्हीं के अकॉर्डिंग तो बनाए। जितने ही महसी सूत्र हैं 14, इन्हीं के अकॉर्डिंग तो बना रहे थे। तो प्रत्यार जो होता है महसी सूत्र पर आधारित होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, प्रत्यार का प्रयोग किस ग्रंथ में होता है? तो प्रत्यार का प्रयोग जो है अष्टाध्याय में होता है। ये नोट्स में मैंने दे रखा है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रत्यार का प्रयोग किस ग्रंथ में होता है? अष्टाध्याय ग्रंथ में होता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यार का प्रवर्तन किसने किया? प्रवर्तन का मतलब ओरिजिनेशन, ठीक है, ओरिजिनेशन, ठीक है। प्रत्यार का प्रवर्तन किसने किया, मतलब प्रत्यार को किसने दिया? किसने दिया? हमारे पाणिनि जी ने दिया, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महसी सूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपको ज़रूर बताना है मुझे कि कौन सी, 14 लगाएंगे या 15 लगाएंगे, बताओ। 14 लगाएंगे यार, कंफ्यूज मत होना है संज्ञक वर्ण से, ठीक है। अब इसमें दिया है कि अच प्रत्यार का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, मैंने आपको अच प्रत्यार पढ़ाया है यहाँ पे। अब आप बताएंगे कि क्या अर्थ होता है इसका, अच का। बताइए, कमेंट में बताइए, मुझे नहीं पता। बताइए, देखिए ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको। अच प्रत्यार का क्या अर्थ होता है? अच प्रत्यार का अर्थ क्या है? सभी व्यंजन, सभी स्वर, अनुनासिक या संयुक्त। तो अच प्रत्यार में क्या आ रहे थे? हमारे सभी स्वर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? वी, ठीक है। इसका आंसर है वी, सही उत्तर है वी। अब इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हल प्रत्यार किसका बोध कराता है? आप बताइए, हल प्रत्यार क्या, हल प्रत्यार में क्या आ रहा था? व्यंजन आ रहे थे ना। मैंने कहा था हल प्रत्यार में व्यंजन आते हैं, बताया था आपको। इससे पहले इससे जो पहले लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था मैंने आपको कि हल प्रत्यार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। सभी व्यंजन कौन से? यहाँ से लेके, हमारे यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक ये जितने व्यंजन हैं ये सब हल प्रत्यार में आते हैं। इसीलिए हम व्यंजन को शॉर्ट में हल भी कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप? और इनकी संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इत वर्णों का प्रयोग किस लिए होता है? अब आपको बताना है ये। उच्चारण के लिए प्रयोग करते हैं क्या हम? इनका उच्चारण तो होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था। लेखन के लिए, संकेत के लिए या छंद के लिए? बताइए। मैंने आपको बताया हुआ है, संकेत के लिए, ठीक है। इसके बाद इत वर्णों का उच्चारण होता है। इत वर्णों का उच्चारण होता है क्या, ये पूछ रहा है। हाँ, कभी कभी होता है, नहीं होता है, या वैकल्पिक है? नहीं होता है यार, मैंने आपको बताया तो है, क्योंकि ये अर्धमात्रिक होते हैं। देखिए, जैसे का है ये, ठीक, का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। इसका उच्चारण करें तो हम बोलेंगे का। देखिए, नल चल रहा है, का बोलते हैं, का। तो इसमें का में क्या आ रहा है आपके साथ में? का में आपको आ का साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम आ को हटा दें तो हम का बोल पाएंगे? नहीं बोल पा रहे ना। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर का आ के बिना हम का नहीं बोल सकते, तो ये का जो है ये अर्धमात्रिक है। क्या है? अर्धमात्रिक है, समझ रहे हैं आप? जब इसमें आ जुड़ जाता है तब ये पूर्ण का बनता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो इनका प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते, इनका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं आप? तो इत वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, समझ रहे हैं आप? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्यार में कौन आते हैं? अब बताइए आप। एक प्रत्यार में आपको महसी सूत्र अगर याद होंगे तो आप बता देंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रत्यार में कौन आते हैं? ई आता है हमारा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। एक, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है।
का पे खत्म हो जाएगा, ई से स्टार्ट होगा। का संज्ञक वर्ण है, इस पे खत्म हो जाएगा और ई से स्टार्ट होगा। तो हम देखते हैं, ई आएगा, ठीक है, ऊ आएगा, बीच वाला ये संज्ञक वर्ण इसको लोप हो जाएगा, ठीक है। ई आता है, ऊ आता है, देखिए ई ऊ कहीं पे है, ये है, ये वाला होगा हमारा। ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इसका याद रखना है। ई आता है, ऊ आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद री आएगा, फिर री आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मिसप्रिंट हुई है, ये ध्यान रखना। और वैसे अगर आप देखेंगे और किताबें लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सही भी है, लेकिन जो हमारे महर्षि सूत्र है उसमें जो दिया गया हम वही अभी देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो। अगर एक आता है तो उसमें दिया हो ई ऊ री री, ठीक है, तो आप इसी को टिक कर देना। अगर अब ये यहाँ पे नहीं दिया है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एच प्रत्याहार का अर्थ है। अब एच प्रत्याहार का अर्थ बताइए आप। ऐसे शुरू हो रहा है, चा पे खत्म हो रहा है, तो ऐसे शुरू हो रहा है और चा पे खत्म हो रहा है। इसके और भी ऑप्शन दिए होंगे, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ये है इसके टोटल। इसमें क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ए आए, ठीक है, ओ आओ, ये आ रहा है, ठीक है, ये वाला सही है हमारा, सी सही है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए मिसप्रिंट हुआ ये ए, इसके बाद आता है ओ लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा आए, फिर ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर ऐसे भी आता है तो ट्रिक कर देना एग्ज़ाम में, नहीं तो ऐसे लिख के आएगा। कई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार ना, तो इसको आप देख लेना यार। और भी क्वेश्चन करा दूँ, बहुत से क्वेश्चन हैं यार। निम्न में से कौन स्वर प्रत्याहार है, कौन से स्वर प्रत्याहार है बताइए। स्वर प्रत्याहार कौन सा है, ये वाला है, अच्छा, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन प्रत्याहार है। व्यंजन प्रत्याहार किस में व्यंजन आते हैं, हल में आते हैं, तो हल, ठीक है। इसके बाद प्रत्याहार बनाने का सही नियम कौन सा है बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा नियम है, देखिए, मध्य वर्ण, आदि प्लस इत वर्ण, केवल इत या केवल स्वर, ये वाला, ये आदि प्लस इत वर्ण, अंतिम इत वर्ण के साथ। मैंने क्या बताया था, अंतिम इत वर्ण के साथ जब हम आदि वर्ण को जोड़ देंगे तो प्रत्याहार बन जाएगा, यही नियम है, ठीक है। उसके बाद प्रत्याहार का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब बताइए। प्रतीका जो प्रत्याहार बनाते हैं इनका कारण क्यों बनाते हैं यार, इतना झंझट क्यों करते हैं। क्योंकि हमें लंबी लंबी बातों को शॉर्ट में कहना होता है, इसीलिए हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो वर्ण संक्षेप के लिए, ठीक है, यही आंसर है इसका। उसके बाद प्रत्याहार किस शास्त्र से संबंधित है, तो किस शास्त्र से संबंधित है प्रत्याहार बताइए आप। देखिए प्रत्याहार हम किस में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं ना, तो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। देखिए यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। और बाकी मैं अपने जहाँ से मैं टाइपिंग करा के लाया था ये क्वेश्चन उसको भी बताऊँगा जाके एक बार कि इतना स्प्रिंट क्यों करता है ज़्यादा। ठीक है, हमारा अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रत्याहार की परिभाषा लिखिए। प्रत्याहार की परिभाषा क्या होती है कि प्रत्याहार वर्णों और शब्दों को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये महर्षि सूत्रों के आधार पर आदि वर्ण तथा अंतिम ईद वर्ण के संयोग से बनने वाले संक्षिप्त संकेत प्रत्याहार कहलाते हैं। आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखना कि प्रत्याहार जो होते हैं शब्दों और वर्णों को हम संक्षेपीकरण करना ही, शब्दों और वर्णों का संक्षेपीकरण करना ही प्रत्याहार कहलाता है। मतलब शब्दों और वर्ण को शॉर्ट में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। और कैसे बनाते हैं, जब हम आदि वर्ण के साथ अंतिम इत वर्ण को जोड़ देते हैं तो प्रत्याहार बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इत वर्ण क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जो वर्ण उच्चारण में नहीं बोले जाते, समझ रहे हैं, केवल संकेत के लिए यूज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इत वर्ण कहते हैं। प्रत्याहार का आविष्कार किसने किया, पाणिनि जी ने किया। महर्षि सूत्र क्या है, पाणिनि द्वारा रचित 14 वर्ण सूत्र महर्षि सूत्र हैं। या हम इसे ऐसे बोलते हैं, महर्षि सूत्र जो है शिव द्वारा दिए गए शिव सूत्र हैं, या संस्कृत वर्णमाला है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है,
अच का अर्थ क्या होता है? अच का अर्थ होता है सभी स्वर, ठीक है। हल का अर्थ लिखिए सभी व्यंजन। प्रत्याहार का एक उदाहरण लिखिए, क्या है उदाहरण? एक प्रत्याहार का अच हो सकता है, यहाँ पे आप हल लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रत्याहार का प्रयोग कहाँ होता है तो बताइए? अष्टाध्याय में हुआ। ये जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अष्टाध्याय एक ग्रंथ है जिसमें प्रत्याहार का बहुत यूज हुआ है, ठीक है। और इत वर्णों का उच्चारण क्यों नहीं होता? क्योंकि यह केवल संकेत के लिए यूज होते हैं। सिंपल सा ऐसे लिख देना, केवल संकेत के लिए यूज होते हैं, इनका उच्चारण नहीं होता है। इसके बाद प्रत्याहार किस शास्त्र से संबंधित है? संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये मैं सब कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कमेंट करोगे प्रत्याहार की वीडियो इतनी लंबी बना दी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको इतना शॉर्ट रखूँगा, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनकी PDF में टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और सभी क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। बाकी जो भी है मैंने क्वेश्चन लगभग सारे करा भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको मैं बाद में करा दूँगा, या इसको आप खुद ही कर लेना यार, इतना ईजी तो है, क्या इसमें है ही नहीं कुछ। हल प्रत्याहार को उदाहरण से ही समझाए। हल प्रत्याहार मतलब हल, हा प्लस हल, इसमें सभी व्यंजन आते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, मुझे पता है, कभी नॉइज़ आ जाती है, कभी कुछ, और कभी मैं बोलते बोलते रुक जाता हूँ या ऐसा कुछ होता है, तो उसको अभी थोड़ा इग्नोर करना, धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रत्याहार आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और महर्षि सूत्र जरूर याद कर लेना। इतनी अच्छी ट्रिक बनाई है यार, तब भी नहीं याद कर पाओगे तो फिर कब याद करोगे? पूरा सीक्वेंस इससे याद हो जाता है, तो आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, देखिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं नंबर अपना दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको ये नोट्स दे दूँगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने लिख के रखे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।